गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू जसन क्लासेस। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ हरिवंश वर्मा एक नए टॉपिक को लेके। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज का। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि उन क्वेश्चनों को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि हम उन क्वेश्चनों को कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। तो आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रतिशत या प्रतिशतता होता क्या है। यदि फ्रेंड हम बात करें प्रतिशतता की, तो प्रतिशतता को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेंड परसेंटेज। अब यदि हम फ्रेंड इस परसेंटेज को समझे और एक परिभाषा के रूप में यदि हम इसे परिभाषित करें तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो उसे ही हम बोलते हैं फ्रेंड प्रतिशतता। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो फ्रेंड, जब भी कोई संख्या अंश और हर से मिलकर बनती है तो हम उसे बोलते हैं भिन्न। अब फ्रेंड, जैसा कि हमने परसेंटेज की परिभाषा में देखा है कि हर होना चाहिए हमेशा 100, तो जिसका हर 100 होगा फ्रेंड हम उसे बोल सकते हैं परसेंटेज। अब यदि हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं फ्रेंड, x प्रतिशत। अब फ्रेंड ये है x प्रतिशत। अब x प्रतिशत है तो ये जो फ्रेंड प्रतिशत का साइन होता है ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड डिवाइड में आके 100 में। हम इसे लिख सकते हैं x/100। तो बस फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत। सीखेंगे कि किस तरह से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रेंड भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब फ्रेंड हमें चेंज करना है भिन्न को प्रतिशत में, तो सबसे पहले हम लेते हैं भिन्न। तो मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं 3/5। हम इसे बोल सकते हैं 3/5। अब हमें यहाँ पे ये जो 3/5 दिया हुआ है फ्रेंड, ये 3/5 है हमारा भिन्न। हमें इसे चेंज करना है प्रतिशत में। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम किसी भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड तो वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हो 100 को 20 टाइम, और यहाँ पे यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 60। तो ये निकल के आ गया फ्रेंड यहाँ पे 60%। आइए कुछ और एग्जांपल देखते। जैसे 1/4। ये फ्रेंड जो 1/4 है ये एक है भिन्न। हमें इस भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। तो फिर से हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो फ्रेंड हमें मिलेगा 25%। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड इसके। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 6/10। और फ्रेंड इस 6/10 को हमें कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड यहाँ से 100 से। जैसे हम 10 से 100 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड हमें मिलेगा 10, और 10 × 6 यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा फ्रेंड 60%। तो फ्रेंड ये था हमारा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब फ्रेंड हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अभी तक हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था, लेकिन यहाँ पे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। अब किस तरह से बदला जाता है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है मान लीजिए 20%। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 20% को भिन्न में बदलिए। तो फ्रेंड हम कैसे बदलेंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो ये परसेंटेज का साइन होता है फ्रेंड ये डिवाइड में 100 हो जाता है। जैसे ये है 20, ये जो परसेंटेज का साइन है फ्रेंड ये डिवाइड में 100 में कन्वर्ट हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 × 2, और 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम। तो फ्रेंड ये जो 20% था अब ये कन्वर्ट हो चुका है, और ये चेंज हो गया फ्रेंड हमारा 1/5। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1/5 है ये एक भिन्न है या एक फ्रैक्शन है। आइए फ्रेंड
अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा वो है 60%। हम क्या करेंगे फ्रेंड, 60 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम। इस तरह फ्रेंड जो 60% है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड 3/5। आइए अब हम देखते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 33 सही 1/3%। ये है फ्रेंड प्रतिशत में, हमें इसे चेंज करना है भिन्न में। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है फ्रेंड, ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हम इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं आप सब जानते हो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 33 में तो हमें मिलेगा 99, और 99 में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रेंड 100। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 100/3। अब फ्रेंड यहाँ पे है परसेंटेज का साइन, तो हम सब जानते हैं जो परसेंटेज है वो 1/100 में कन्वर्ट हो जाता है। 100 से 100 कैंसिल और हमें मिलेगा फ्रेंड 1/3। आइए अब हम लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 2/3%। अब फ्रेंड यहाँ पे 66 से 2/3% को हमें बदलना है फ्रेंड भिन्न में। तो सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 में तो हमें मिलेगा 198, और 198 में जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रेंड 200। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 200 डिवाइडेड बाय 3। अब जो परसेंटेज का साइन है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 1/100। इससे हम डिवाइड कर देंगे 2/3 और जो हमारा आंसर निकल के जाएगा फ्रेंड वो जाएगा 2/। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर में 12% कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न याद कीजिए। तो फ्रेंड आइए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड कि भिन्न क्या होता है। यदि हम भिन्न की बात करें फ्रेंड तो भिन्न होता है हमारा अंश बटे हर। अब क्वेश्चन में फ्रेंड दिया है कि 10% की हमें वृद्धि करना है अंश में, साथ ही क्वेश्चन में यह बोला गया है फ्रेंड कि हमें 12% की कमी करना है हर में। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रेंड हम इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट ट्रिक्स से सॉल्व। तो आइए हम देखते हैं इसकी ट्रिक्स क्या होगी। तो फ्रेंड आपको हमेशा ट्रिक्स ध्यान रखना है, यदि आपको भिन्न दी हुई है और बोले कि कितने भी परसेंट की वृद्धि की बोले या कमी की बोले अंश में, और साथ ही कितने भी प्रतिशत की वृद्धि या कमी की बोले हर में, तो फ्रेंड यदि हमसे हर में वृद्धि करने की बोलेगा तो हम वृद्धि करेंगे अंश में, और यदि अंश में वृद्धि करने की बोलेगा तो हम वृद्धि करेंगे हर में। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड कि हमें वृद्धि करना है अंश में, तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, ये जो 15/64 है तो अंश में वृद्धि करने की बोला है फ्रेंड, तो हम वृद्धि कर देंगे हर में। अब जैसे हम हर में वृद्धि कर देंगे तो आप सब जानते हो 10% की वृद्धि, तो हम मानेंगे 100 + 10 हो जाएगा हमारा 110। अब फ्रेंड इन्होंने बोला है कि हर में 12% की कमी करना है, तो हम कमी करेंगे फ्रेंड अंश में, तो हमने की अंश में कमी। तो फ्रेंड कमी करने का मतलब है यदि आपसे कमी करने की बोले तो आप 100 में से
संख्या को माइनस कर दो, और यदि आपसे वृद्धि करने की बोले तो आप 100 में उस संख्या को ऐड कर दो। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे 12% कमी करने की बोला है, तो हमने 100 में से 12 को माइनस किया हुआ है। और फ्रेंड यहाँ पे बोला है 10% की वृद्धि करना, तो हमने 100 में 10 को जोड़ा हुआ है। अब फ्रेंड यदि हम इसे डिवाइड करें तो हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते 10 बार, और इसे 11 से डिवाइड कर सकते 8 बार। 8 से हम 64 को डिवाइड कर देंगे फ्रेंड 8 बार। 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे फ्रेंड 3 बार, और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे फ्रेंड हम 2 बार। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड 3/16। तो ये होगा फ्रेंड हमारा राइट आंसर। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आपसे अंश में वृद्धि करने की बोले तो आप हर में वृद्धि करोगे, और यदि आपसे हर में वृद्धि करने को बोले तो आप अंश में वृद्धि करोगे। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, यदि एक संख्या के 62%, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच का अंतर 36 है, तो संख्या क्या होगी? तो आइए फ्रेंड हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में बोला है फ्रेंड कि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच का जो अंतर है वो है 36। तो फ्रेंड हम सबसे पहले मानेंगे संख्या, क्योंकि यहाँ पे बोला एक संख्या, तो हम एक संख्या मानेंगे x को। अब बोला है कि एक संख्या के 62%, तो फ्रेंड हम सब जानते हैं 62% का मतलब होता है 62/100, क्योंकि आप सब जानते हो जो प्रतिशत होता है वो डिवाइड में 100 में बदल जाता है। अब फ्रेंड बोला है कि इसी संख्या के मिस वही सेम संख्या x संख्या, इसका फ्रेंड बोल के रखा 3/5। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है प्रतिशत में 62% है ये, तो हम क्या करेंगे 3/5 को भी प्रतिशत में बदल देंगे, क्योंकि हम यहाँ से 3/5 को जैसे ही बदलेंगे फ्रेंड प्रतिशत में, तो 5 से ये भाग चले जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 20 बार, और हमारा निकल के जाएगा 60%। तो फ्रेंड ये आ गया हमारा 60%, और 60% हम लिख सकते हैं 60/100। तो ये है फ्रेंड हमारा 36 के बराबर। अब आप सब जानते हो कि जैसे ही हम 62 में से 60 को माइनस करेंगे फ्रेंड, तो हमारा बचेगा 2, तो ये आ जाएगा फ्रेंड x 2/100, और ये होगा फ्रेंड 36 के बराबर। हम 2 से 36 को काट सकते हैं फ्रेंड 18 बार, और जैसे ही हम 100 का गुणा करेंगे 18 में, तो हमारा आंसर निकल के जाएगा फ्रेंड 1800। इस तरह फ्रेंड हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, जब एक भिन्न के अंश में, जब एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी होती है, तो परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है। मूल भिन्न याद कीजिए। तो फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम देते हैं फ्रेंड इसका आंसर। ये फ्रेंड सेम क्वेश्चन है, हमने अभी देखा होगा कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते तो हम इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भिन्न दी हुई है हमें, वो दी हुई है 5/8।
अब हमसे बोल के रखा हुआ है फ्रेंड क्वेश्चन में कि अंश में 10% की वृद्धि करना है, तो हम करेंगे फ्रेंड हर में 10% की वृद्धि। अब बोला है कि हर में 20% की कमी करना है, हमें 20% की कमी करना है हर में, तो हम फ्रेंड कमी करेंगे अंश में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड ना 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5/11। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड ये। आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 105 का कितने प्रतिशत 35 होता है? 105 का कितने प्रतिशत 35 होता है? और फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में बोला 105, तो हमने लिखा 105। 105 का कितने प्रतिशत? तो फ्रेंड हम बोल देंगे x प्रतिशत, तो 105 का x प्रतिशत ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 35 के बराबर। अब हम क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड सॉल्व। 105 आप सब जानते हो जो प्रतिशत है वो 100 में बदल जाता है 35 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, आप सब जानते हो हम इसे डिवाइड करते हैं 3 टाइम, तो हमारी 3। अब जैसे ही हम 100 में 100 को डिवाइड करते हैं फ्रेंड 3 से, तो हमारा आंसर निकल के जाएगा 33 राइट 1/3। तो ये होगा फ्रेंड हमारा आंसर। आइए अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 का कितना प्रतिशत? 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है? आइए फ्रेंड इस क्वेश्चन को करते सॉल्व। तो दिया हुआ है 3/4 का कितने प्रतिशत? तो फ्रेंड आप सब जानते हो प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है डिवाइड में 100, तो 3/4 का x प्रतिशत हो जाएगा फ्रेंड 7/8 के बराबर। 4 से हम 8 को भाग दे सकते हैं, ये हो जाएगा फ्रेंड 2 बार, और x की वैल्यू हमारे पास निकल के जाएगी फ्रेंड 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 700, और डिवाइड में फ्रेंड आ जाएगा हमारे पास 6। जैसे ही हम इसको फ्रेंड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 350, और डिवाइड में 3 से हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड 1 टाइम, और फिर हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड यहाँ से 1 टाइम 6 टाइम 2/3। तो फ्रेंड ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा यदि किसी संख्या के 20% तथा 30% का योग 324 हो तो उस संख्या का 75% ज्ञात करें। अब फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या के 20% तथा 30% का योग। तो फ्रेंड हम सब जानते हैं 20% और 30% मिलके हो जाता है फ्रेंड हमारा 50%। तो हमसे यही बोला है कि जो 50% है इनका योग है फ्रेंड 324 के बराबर। अब हमें निकालना है फ्रेंड यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड हम यहाँ से, आप सब जानते हो ये चले जाएगा डिवाइड में 324 डिवाइडेड बाय 50। अब फ्रेंड हमें जो आंसर देना है वो देना है 75% का। तो फ्रेंड हम 75% को इस साइड भी गुणा कर देंगे और 75 को हम इस साइड भी गुणा कर देंगे। आप सब जानते हो 25 से हम इसको भाग दे सकते हैं 2 बार, और 25 से इसमें भाग चले जाएगा फ्रेंड 3 बार। हम 2 से भाग देंगे फ्रेंड यहाँ पे 16 2, और इधर से हो जाएगा फ्रेंड हमारा बचेगा 3 से हम जैसे गुणा करेंगे 6, और ये आ जाएगा फ्रेंड हमारा 48।
तो ये होगा फ्रेंड हमारा राइट आंसर।